यार लोग कैसे हो दोस्तों, और मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम आर्ट की दुनिया में पूरी तरह डूब जाएंगे, लेकिन सिर्फ प्यार के लिए नहीं। हालांकि हम इस घर में आर्ट के दीवाने जरूर हैं। हम आर्ट को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने और अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने के तरीके के रूप में। क्योंकि सच कहूं तो कौन खूबसूरत मास्टरपीसेस से घिरा हुआ नहीं रहना चाहेगा, और साथ ही साथ पैसा भी कमाएगा। लेकिन इससे पहले कि आप अपनी सारी जमा पूंजी एक सुंदर पिक्चर पर लगा दें, जरा रुकिए। लोग आर्ट में कुछ बड़ी गलतियां करते हैं जिनकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हम उन गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं जो एक पावर मूव और एक बड़े फाइनेंशियल नुकसान के बीच का अंतर हो सकती है। क्या आप आर्ट में ये बड़ी गलतियां कर रहे हैं जो आपको आगे चलकर बहुत नुकसान पहुंचा सकती है? चिंता मत करो दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ सब कुछ समझाने के लिए हूँ। इन मुश्किलों से कैसे बचें और आर्ट के बारे में समझदारी से फैसले कैसे लें जो आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएंगे, ये जानने के लिए बने रहें। शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलो आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं। कैनवस के पीछे का बंदा, उस मास्टरपीस का क्रिएटर जिसने आपका ध्यान खींचा। जरा सोचो, आप एक गैलरी में जाते हैं, आपको एक पेंटिंग दिखती है जो आपकी रूह से बात करती है, आपको मोहित करती है, अपनी ओर खींचती है, और आप उससे नजरें नहीं हटा पाते। आप सोचते हैं बस यही है, यही वो मास्टरपीस है जो मुझे अमीर बना देगा। आपको एक झटके में कनेक्शन फील होता है, एक्साइटमेंट का एक स्पार्क। आप उस पर ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं, बॉस जैसा महसूस करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आर्टिस्ट, खैर मान लीजिए कि वो पिकासो नहीं है। निराशा छा जाती है। देखो फैम, सभी पेंटिंग्स एक जैसी नहीं होती। आर्ट की वैल्यू सिर्फ पेंटिंग की खूबसूरती में नहीं है, बल्कि उसके पीछे के आर्टिस्ट की रेपुटेशन और कहानी में है। जैसे आप बिना रिसर्च किए किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे ही आपको आर्टिस्ट की बैकग्राउंड जाने बिना आर्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि वे कौन हैं और क्या करते हैं। वे कौन हैं, उनकी कहानी क्या है, वे किस चीज के लिए जाने जाते हैं, क्या समय के साथ उनके कामों की वैल्यू बढ़ी है। ये सवाल उनकी कला के पोटेंशियल वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए जरूरी है। ये पूछने लायक जरूरी सवाल है। सिर्फ अपने मन की मत सुनो और गहराई से जाओ। इसे ऐसे समझो, एक आर्टिस्ट की रेपुटेशन एक स्टॉक पोर्टफोलियो की तरह होती है। जितने एस्टैब्लिश्ड और रिस्पेक्टेड वे होते हैं, उनका स्टॉक उतना ही ऊपर जाता है और उनकी आर्ट उतनी ही वैल्यूएबल हो जाती है। जितने एस्टैब्लिश्ड और रिस्पेक्टेड वे होते हैं, उनका स्टॉक उतना ही ऊपर जाता है और उनकी कला उतनी ही वैल्यूएबल हो जाती है। आर्ट वर्ल्ड में ये सब क्रेडिबिलिटी और रिकॉग्निशन के बारे में है। आपको ऐसे आर्टिस्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आगे बार चल रहे हैं, जो आर्ट वर्ल्ड में चर्चा का विषय है, जिनके पास वो 80 फैक्टर है। इसलिए अपना होमवर्क करो, उन लोगों को ढूंढो जो धूम मचा रहे हैं और ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आर्टिस्ट के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करो, उनकी एग्जीबिशन हिस्ट्री चेक करो, देखो क्रिटिक्स उनके बारे में क्या कह रहे हैं, रिव्यूज पढ़ो, उनकी पास्ट सेल्स देखो और उनकी जर्नी समझो। आप उन्हें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि उनकी पर्सनालिटी और क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में जान सके। सोशल मीडिया आपको उनके करंट प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में इंसाइट्स दे सकता है। यकीन मानो, आर्ट वर्ल्ड में थोड़ी सी रिसर्च बहुत काम आ सकती है। ये एक वाइज इन्वेस्टमेंट और एक रिग्रेटेबल परचेस के बीच का अंतर हो सकता है। याद रखें, आप सिर्फ एक सुंदर पिक्चर नहीं खरीद रहे हैं, आप एक आर्टिस्ट के विजन, उनके टैलेंट, उनकी लेगेसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये उनके जर्नी को सपोर्ट करने और उनकी कहानी का हिस्सा बनने के बारे में है। इसलिए समझदारी से चुने मेरे दोस्तों, समझदारी से चुने। आर्ट में आपका इन्वेस्टमेंट कल्चर, क्रिएटिविटी और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं एक खास शब्द के बारे में जिसे कहते हैं प्रोवेनेंस। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए आर्ट की दुनिया में इसका बहुत महत्व है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, प्रोवेनेंस ये क्या चीज है? लगता है जैसे किसी पनीर का नाम हो। और आपको पता है क्या, आप बिल्कुल गलत नहीं है। जिस तरह एक अच्छे पनीर के पीछे एक कहानी होती है, उसी तरह एक आर्ट पीस के पीछे भी, जैसे एक अच्छे पनीर का इतिहास होता है, वैसे ही एक अच्छे आर्ट पीस का भी, आर्ट के पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प हो सकती है जितनी की आर्ट खुद। प्रोवेनेंस असल में आर्ट वर्ल्ड का खानदानी पेड़ है। यह एक पूरा रिकॉर्ड है जो किसी आर्ट वर्क के मालिकों का इतिहास बताता है। यह मालिकी का एक दर्ज इतिहास है जो आर्ट वर्क के सफर को आर्टिस्ट के इज्जत से लेकर आपकी उम्मीद है सुंदर दीवारों तक दर्शाता है। इस सफर में गैलरीज, प्राइवेट कलेक्शन और यहाँ तक कि मशहूर प्रदर्शनियां भी शामिल हो सकती हैं। यह आपके आर्ट वर्क के लिए एक VIP गेस्ट लिस्ट की तरह है जो दिखाता है कि इसका मालिक कौन रहा है और यह कहाँ रहा है। हर मालिक इसकी प्रतिष्ठा और इतिहास में 4 चांद लगा देता है। अब यह जरूरी क्यों है?
आपको किसी आर्ट पीस के पिछले मालिकों की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि नकली आर्ट से बचने के लिए प्रोवेनेंस आपका सबसे अच्छा हथियार है। यह आर्टवर्क की असलियत को साबित करने में मदद करता है। आर्ट की दुनिया में नकली चीजें आपके सैंगैग से ज्यादा आम हैं। ऐसे अनगिनत किस्से हैं जहां लोगों को नकली कलाकृतियों के जरिए बेवकूफ बनाया गया है। कल्पना कीजिए कि आपने किसी मास्टरपीस पर हजारों रुपए खर्च कर दिए और बाद में पता चला कि वह नकली है। कितना बुरा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना? कोई भी ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता जिसे बेवकूफ बनाया गया हो। एक मजबूत प्रोवेनेंस एक तरह से सर्टिफिकेट की तरह होता है। यह गारंटी देता है कि आर्टवर्क असली है। यह साबित करता है कि आर्टवर्क असली है, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है और आपको सुकून मिलता है। अपनी आर्ट का इतिहास जानने से उसे रखने में और भी ज्यादा मजा आता है। जब आप कोई आर्ट पीस खरीद रहे हों तो हमेशा प्रोवेनेंस के बारे में पूछें। यह खरीदने का एक जरूरी हिस्सा है। अगर विक्रेता प्रोवेनेंस नहीं दिखा पाता है या कुछ गड़बड़ लगता है तो ये एक बड़ा खतरे का निशान है। अपने मन की सुनो और पूरी जांच पड़ताल करो। जरा सोचिए, क्या आप बिना सर्टिफिकेट के हीरा खरीदेंगे? शायद नहीं। यही बात आर्ट पर भी लागू होती है। इसलिए बिना प्रोवेनेंस के आर्ट मत खरीदो। यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आपको अपने पैसों की पूरी कीमत मिल रही है। आर्ट वर्ल्ड में यह आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। अपने निवेश की रक्षा करें और बेफिक्र होकर आर्ट का आनंद लें। अच्छा दोस्तों, सच बताओ, हम सब कभी ना कभी किताब को उसके कवर से जज करते हैं, है ना? लेकिन जब बात आर्ट की आती है तो हमें ऊपरी दिखावे से आगे देखना होगा, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। एक खूबसूरत पेंटिंग के नीचे कई सारी प्रॉब्लम्स छुपी हो सकती है। हम आर्टवर्क की कंडीशन की बात कर रहे हैं। क्या कैनवास फटा हुआ है? क्या पेंट में दरारें हैं? क्या इसे पहले रिस्टोर किया गया है? ये सभी जरूरी बातें हैं जो किसी पीस की वैल्यू को प्रभावित कर सकती हैं। इसे एक कार खरीदने जैसा समझो। जरूर वो विंटेज स्पोर्ट्स कार बाहर से स्लीक और सेक्सी लग सकती है, लेकिन अगर इंजन खराब है तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। आर्ट के साथ भी ऐसा ही है। एक डैमेज्ड आर्टवर्क एक घटी हुई एसेट की तरह है। ये अभी भी सुंदर हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू कम हो जाती है। कोई भी आर्ट पीस खरीदने से पहले उसकी कंडीशन को ध्यान से चेक करें। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो प्रोफेशनल अप्रेजल करवाएं। वे छुपे हुए डैमेज को देख सकते हैं, पिछले रिस्टोरेशन का आकलन कर सकते हैं और आपको आर्टवर्क की वर्तमान मार्केट वैल्यू का सही अंदाजा दे सकते हैं। याद रखें, आप सिर्फ दिखावे के लिए आर्ट नहीं खरीद रहे हैं, आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वह अच्छी स्थिति में हो। चलो दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन सुनने में बड़ा बोरिंग लगता है, जैसे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर ज्ञान दे रहा हो। और पता है क्या, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन पता है और क्या बोरिंग है? सारा पैसा डूब जाना क्योंकि आपने अपना पूरा भरोसा एक ही आर्टिस्ट या एक ही टाइप की आर्ट में लगा दिया। देखो, मुझे समझ आता है, आपको किसी आर्टिस्ट का स्टाइल पसंद आ जाता है, आप किसी आर्ट मूवमेंट के दीवाने हो जाते हैं और आप सारा पैसा उसी में लगाना चाहते हैं। लेकिन जैसे आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाते, वैसे ही आपको अपनी सारी आर्ट इन्वेस्टमेंट एक ही जगह नहीं करनी चाहिए। आर्ट मार्केट बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, लोगों का टेस्ट बदलता रहता है और जो आज पॉपुलर है वो कल आउटडेटेड हो सकता है। आज कोई आर्टिस्ट चर्चा में हो सकता है, कल लोग उसे भूल भी सकते हैं। इसलिए अपने आर्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। सिर्फ एक ही आर्टिस्ट या एक ही तरह की आर्ट पर ध्यान मत दो। अलग अलग पीरियड्स, स्टाइल्स और मीडियम्स एक्सप्लोर करो। ऐसे सोचो, आर्ट की दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। नए आर्टिस्ट के साथ साथ एस्टैब्लिश्ड नेम्स में भी इन्वेस्ट करो। इसे एक बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट बनाने जैसा समझो। आपको हेल्थी रहने के लिए फ्रूट्स, ग्रेन्स और प्रोटीन सब चाहिए। जैसे बैलेंस्ड डाइट आपको फिजिकली फिट रखता है, वैसे ही डाइवर्सिफाइड आर्ट पोर्टफोलियो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को हेल्थी रखता है। इसी तरह आपको एक स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट आर्ट पोर्टफोलियो बनाने के लिए अलग अलग तरह की आर्ट का मिक्स चाहिए। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम करने और लॉन्ग रन में ज्यादा रिटर्न्स पाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स फैलाओ, नए आर्टिस्ट्स एक्सप्लोर करो और एक डाइवर्स और एक्साइटिंग आर्ट कलेक्शन बनाने की जर्नी का आनंद लो। चलो दोस्तों, ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। ट्रेंड्स भेड़चाल के लिए होते हैं। मैं ट्रेंड सेटर हूं, फॉलोअर नहीं। और आपको पता है क्या, मुझे आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है।
लेकिन ट्रेंड सेटर्स को भी दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। और आर्ट वर्ल्ड कोई अपवाद नहीं है। आर्ट मार्केट लगातार बदल रहा है, नए कलाकार उभर रहे हैं, नए स्टाइल पॉपुलर हो रहे हैं और पुराने ट्रेंड्स वापसी कर रहे हैं। इन ट्रेंड्स को नजरअंदाज करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। आप किसी चीज से टकरा जाओगे या किसी कमाल की चीज को मिस कर दोगे। आर्ट मार्केट ट्रेंड से अपडेट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर छोटी बड़ी बात का पीछा करना है। ये पूरी बात समझने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि मार्केट पर क्या असर डाल रहा है और अपने आर्ट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच समझकर फैसले लेने के बारे में। तो आप कैसे अपडेट रहेंगे? आर्ट मैगजीन पढ़ें, आर्ट ब्लॉग्स फॉलो करें, गैलरी ओपनिंग्स में जाएं और आर्ट डीलर्स से बात करें। जितना ज्यादा आप आर्ट वर्ल्ड में खुद को डुबोएंगे उतना ही बेहतर आप ट्रेंड्स को समझने और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे। याद रखें, आर्ट मार्केट एक नदी की तरह है। ये लगातार बहती और बदलती रहती है। आगे रहने से आपको धाराओं को समझने और शीर्ष पर आने में मदद मिलेगी। तो लीजिए, बस हो गया। अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं और आर्ट से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये 5 आर्ट मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। याद रखिए, आर्ट में इन्वेस्ट करना किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट जैसा ही है। इसमें नॉलेज, स्ट्रैटेजी और थोड़ी सी समझदारी चाहिए होती है। इन गलतियों को आर्ट के थ्रू वेल्थी लाइफस्टाइल पाने से आपको पीछे मत रुकने दीजिए। अपनी रिसर्च करके, प्रोवेनेंस समझकर, कंडीशन असेस करके, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहकर आप वाइज आर्ट डिसीजंस ले सकते हैं जो आने वाले कई सालों तक आपको फायदा देंगे। वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के और टिप्स के लिए कंपाउंडिंग की पावर पर हमारी अगली वीडियो देखिए। एंड स्क्रीन पर अभी क्लिक कीजिए और हमेशा की तरह और आर्ट एडवेंचर्स के लिए बने रहिए।